अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 79 से शुरू होता है और वो है पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदावार और तकसीम। पाकिस्तान में काश्त किए जाने वाली जो फसलें हैं इनको मौसम के एतबार से अगर देखा जाए तो दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। एक फ़सल आ जाती है फ़सल रबी और दूसरी फ़सल आ जाती है फ़सल खरीफ। फ़सल रबी का जो मौसम है वो सितंबर से अप्रैल तक का होता है, जिसमें ज़्यादातर गंदम, जौ, चने और तेलदार अजनास की काश्त होती है। दूसरा जो मौसम आ जाता है वो फ़सल खरीफ का है। इसका मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक का होता है और इसकी अहम फसलें चावल, मकई, कपास, गन्ना, जवार और बाजरा वगैरह हैं। अहम फसलों में गंदम यानी वीट, राइस यानी चावल, मकई यानी मेज़, कॉटन यानी कपास, शुगर केन यानी गन्ना, टोबैको यानी तंबाकू और फलों की फसलें, सब्जियों की फसलें और दालों की फसलें शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदावार और तकसीम। पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली फ़सलों को मौसम के मुनासबत से दो बड़े ग्रुपों फ़सल रबी और फ़सल खरीफ में तकसीम किया जाता है। और ये जो दो पॉइंट्स आपके सामने फ़सल रबी और ख़रीफ के बने हुए हैं, ये स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम फ़सल रबी जो है इसके बारे से में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और सम टाइम फ़सल खरीफ के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मौसम कब से कब तक का होगा और इसकी अहम फसलें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो हम लोग फसल पढ़ने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की अहम फसलें हैं, उनमें पहली जो फसल है वो है गंदम यानी वीट। गंदम पाकिस्तान की अहम गज़ाई फसल है जो मुल्क की बेशतर आबादी की मनपसंद खुराक है। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक गंदम की बेहतर पैदावार के लिए चिकनी ज़मीन बड़ी मुफीद है। ज़मीन की सतह हमवार होनी चाहिए ताकि सारे खेत को ज़रूरी मदाखलात यकसां फ्राहम हो सकें। यानी जो उसको प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हैं जैसे पानी है, खाद है, स्प्रे वगैरह है, ये एक जैसा जो है ना यकसां तौर पर जो है वो सारी ज़मीन को मिल जाए। 2/3 से ज़्यादा ये फसल नहरी आपाशी के इलाकों में काश्त की जाती है। हर साल तकरीबन 8 मिलियन हेक्टर रकबा पर गंदम की काश्त होती है। इसको अंडरलाइन आप लोग कर लें, ये MCQ है। नहरी आपाशी की ज़मीनों के अलावा सहराई, नीम सहराई और पहाड़ी इलाकों में भी गंदम काश्त की जाती है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 25 मिलियन टन से ज़ायद गंदम की पैदावार हासिल होती है। इस लाइन को भी आप लोग अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये भी एक MCQ है। सूबा पंजाब में मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, झंग, बहावलपुर और डेरा गाजी खान। सूबा सिंध में सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह और खैरपुर। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, पिशावर, बन्नू, चारसद्दा और मर्दान। जबकि सूबा बलूचिस्तान में नसीराबाद, खुजदार, लोरालाई और कलात पाकिस्तान में गंदम की पैदावार के अहम इलाके हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरी फसल पर और वो है चावल। पाकिस्तान की अहम फसल चावल है। इसकी काश्त के लिए गर्म मरतूब आबो हवा, बारिश और जरखेज़ और नरम मिट्टी वाले हमवार मैदान मौजू हैं। ये पाकिस्तान की दूसरी अहम गज़ाई फसल है जो गज़ाई ज़रूरियात के अलावा ज़र मुबादला कमाने का भी अहम ज़रिया है। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चावल की पैदावार तकरीबन 6.7 मिलियन टन है। स्टूडेंट्स, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये एक MCQ है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चावल सूबा पंजाब के इज़ला, गुजरांवाला, हाफजाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, लाहौर और उकाड़ा वगैरह में काश्त किया जाता है। सूबा सिंध के नहरी इलाके चावल की काश्त के लिए मशहूर हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और कुरम एजेंसी के अलावा सूबा बलूचिस्तान में नसीराबाद के इलाके में चावल की काश्त की जाती है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं अगली अहम फसल की तरफ और वो है मकई की, जिसे मेज़ भी कहते हैं। मकई खरीफ की एक अहम फसल है जिसे गज़ाई मकासद और जानवरों के लिए चारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर कोहिस्तान के दामनी इलाकों, पिशावर और मर्दान के मैदानों और पंजाब में पाकपतन, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, झंग, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और उकाड़ा के इलाकों में काश्त की जाती है। इससे कॉर्न ऑयल, कस्टर्ड पाउडर, पॉपकॉर्न और जेली वगैरह भी बनाई जाती है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मकई की कुल सालाना पैदावार 4.5 मिलियन टन से ज़ायद है। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये एक MCQ है। इसके बाद हम अगली फसल की तरफ चलते हैं, वो है कपास यानी कॉटन। कपास पाकिस्तान की खरीफ की नकद आवर फसल है जिसकी काश्त वादी सिंध में 3000 साल कबल मसीह से की जा रही है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी एक MCQ है।
पानी के अच्छे निकास वाली ज़मीन इसकी काश्त के लिए बहुत मौजू होती है। इसकी चुनाई का अमूमन अक्टूबर से दिसंबर तक रहती है। ये भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी एक MCQ है। कपास के ज़ेरे काश्त कुल रकबे का 3/4 हिस्सा पंजाब में है, बाकी हिस्सा दूसरे सूबों में है। कपास की फसल से कपड़े और बनास्पति घी की सनतों के लिए खाम माल दस्तयाब होता है। सूबा पंजाब में कपास की काश्तकारी ज़्यादातर जनूबी और वस्ती पंजाब में होती है। सूबा पंजाब में डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, झंग, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, लोधरा। सूबा सिंध में ठट्ठा, बदीन, सखर, हैदराबाद, सांगढ़, नवाबशाह, खैरपुर और थरपारकर। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और बन्नू, जबकि सूबा बलूचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद और कल्लात कपास की पैदावार के अहम इलाके हैं। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कपास की कुल सालाना पैदावार 12.8 मिलियन गांठें हैं। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी एक MCQ है। अगली फसल जो हम पढ़ेंगे वो है शुगर केन यानी गन्ना। गन्ना भी खरीफ की एक नकद आवर फसल है जो चीनी हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। गन्ने की काश्त के लिए उम्दा ज़मीन और काफ़ी पानी दरकार होता है। इसकी काश्तकारी फरवरी के महीने से शुरू हो जाती है। इसकी काश्त ज़्यादातर मुल्क के नहरी आपाशी इलाकों में की जाती है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गन्ने की कुल सालाना पैदावार 66.5 मिलियन टन है। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये भी एक MCQ है। पंजाब के मैदानी नहरी इलाकों के अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और मर्दान के अजला इस फसल की काश्त के लिए बहुत मशहूर हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आ जाता है जो कि अहम फसल है और वो है टोबैको यानी तंबाकू की। तंबाकू सिगरेट साजी की सनत के लिए खाम माल का ज़रिया है। इसकी काश्त के लिए ज़्यादा जरहेज़ मिट्टी दरकार है। ये आम तौर पर आपाशी की मदद से काश्त किया जाता है। इस फसल को खाद ज़्यादा मिकदार में दरकार होती है। पाकिस्तान में यूँ तो थोड़ा बहुत तंबाकू तो हर ज़िला में ही बोया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर इसकी जो काश्त है वो सवात, मर्दान, सवाबी, अटक, साहिवाल, गुजरात, विहाड़ी, टोबा टेक सिंह, सखर, कल्लात और मस्तूंग के इलाकों में की जाती है। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तंबाकू की कुल सालाना पैदावार 0.108 मिलियन टन है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी एक MCQ है। फिर आ जाता है फल, सब्जियां और दालें। पाकिस्तान में मुल्तान, खैरपुर और कल्लात डिवीज़नों में दुनिया के मशहूर तरीन खजूरों के बाग हैं। पाकिस्तान की नीम खुश्क आबो हवा में पैदा होने वाले फलों में कीनू, माल्टे और लीमू शामिल हैं। मुल्तान आमों की पैदावार के लिए मशहूर है। आला किस्म के सेब, आड़ू, आलू बुखारा, चेरी और अनार कोयटा में पैदा होते हैं। सेब, बादाम, आलू बुखारा, खुबानी और नाशपाती पेशावर, मर्दान, हज़ारा और कोयटा के अजला में पैदा होते हैं, जहाँ बारिशें ज़्यादा मौसम सरमा में होती हैं। पाकिस्तान में आला किस्म की सब्ज़ियाँ मसलन आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, मूली, गाजर, खीरे, भिंडी, तोरी, कद्दू, शलजम, बैंगन और मटर वगैरह भी पैदा होते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ इक़साम की दालें और तेल के बीज भी पैदा होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन था जो हम लोगों ने तफसील के साथ तैयार कर लिया है।